नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम मेघदूत का क्रमवाइज अध्ययन करते हुए पूर्व मेघ के श्लोक संख्या कहीं 55 मिलती है और कहीं 52 मिलती है। आज उसका वाचन और संजीवनी टीका से अर्थ और अनुवाद करेंगे। श्लोक संख्या 55 देखिए। आसीनानां सुरभितशीलं नाभिगन्धैः मृगाणां तस्य एव प्रभवमचलं प्राप्य घोरं तुषारैः वक्ष्यसि श्रमविनयने तस्य श्रृङ्गे निसर्णः शोभां शुभ्रे त्रिनयनवृषो उत्खाते पंकोपमेयाम्। आसीनानां बैठे हुए, नाभिगंधई कस्तूरी की गंध से, सुरभित शिलम सुगंधित शिलाओं वाले, प्रभवम उद्गम स्थल, तुषारई बर्फ से, गोरम श्वेत रंग के, अचलम अचल पर्वत का, अध्वश्रम विनयने मार्ग की थकान को, अध्व माने होता है मार्ग और श्रम माने होता है परिश्रम या थकान, विनयन माने दूर करने वाले, निसर्णः स्थित शुभ्र त्रिनयन वृषोत्खात पंकोपमेयाम। शुभ्र माने श्वेत, त्रिनयन शिव जी के, वृषोत खात पंकोपमेयाम जो बैल द्वारा उखाड़ी गई कीचड़ से तुलना किए जाने योग्य। वक्ष्यसि माने धारण करोगे। अब इसका अन्वय से अर्थ सुन लीजिए। आसी नानाम मृगाणाम नाभिगंधई, बैठे हुए मृगों की कस्तूरी की गंध से, सुगंधित सुरभितम शिलम सुगंधित शिलाओं वाले, तस्या उस गंगा के, इव प्रभवम तुषारई गोरम अचलम उद्गम स्थल बर्फ से श्वेत पर्वत को, गोरम अचलम श्वेत पर्वत को, प्राप्य माने प्राप्त करके, अध्व श्रम विनयने मार्ग की थकावट को दूर करने वाले, तस्य श्रृंगे उसके शिखर पर, निसर्णः माने स्थित तुम, शुभ्र त्रिनयन वृषोत्खात पंकोपमेयाम शोभाम वक्ष्यति, श्वेत शिव के बैल द्वारा उखाड़ी गई कीचड़ से तुलना किए जाने योग्य से शोभा को धारण करोगे। जो शिव जी का जो बैल है नंदी है, तो वो शुभ रंग का है, सफ़ेद रंग का है, तो उसकी तुलना की गई है। अब हम इसकी संजीवनी टीका से व्याख्या करते हैं। आसीनानाम इति, आसीनाम उपविष्टानां मृगाणां कस्तूरी का मृगाणां, अन्यथा नाभिगंधानुपपत्ते नाभिगंधई कस्तूरी गंधई तेषां तत् उद्वत्त्वात् अतएव मृगानाभि संज्ञा च मृगनाभि मृगमदः कस्तूरी च इति अमरः। अथवा नाभ्यः कस्तूर्याः नाभि प्रधाने कस्तूर्या मदे च क्वचित् इरितः इति विश्वः। तासां गन्धैः सुरभितः सुरभीकृतः शिला यस्य तं तस्य गंगायाः इव प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः कारणम्। तुषारैः गोरं सितम् अवदातः सितो गोरः इत्यम्रः अचलं प्राप्यः। विनीयते अनेन इति विनयम, करने लुट से लुट प्रत्यय होता है विनयम। अध्वश्रमस्य विनयने अपनोद के, तो यहाँ पे अवग्रह है, तो पनोद के है, तस्य हिमाद्रे श्रृंगे निसर्णः सन, शुभ्रो यस्य त्रिनयन
वत्स्य त्र्यंबकस्य वृषो वृषभः सुकृतेः वृषभे वृषः इति अमरः। तेनोत्खातेन विदारितेन पंकेन सहोपमेयाम् उपमातुर्महां शोभां वक्ष्यसि वोढासि। वह ते लिट् त्रिनयन इति यत्र पूर्वपदात् संज्ञायाः मगः इति णत्वं न भवति। क्षुभ्नादिषु च इति निषेधात् तस्य प्रभवम् इत्यादीनां हिमाद्रोः मेघस्य यवाहिकोः गृहविहारो ध्वन्यते है। अब इसकी टिप्पणी देखिए। शुभ्र त्रिनयन वृषोत्खात पंकोपमेयाम। बैल आदि जब सींगों से मिट्टी आदि को खाड़ते हैं तब उसे उत्खात केली कहते हैं। यहाँ कवि ने कल्पना की है कि श्वेत हिमयुक्त हिमालय पर स्थित काला मेघ ऐसा लगता है जैसे शिव के नंदी बैल ने, जो कि श्वेत है, अपने ऊपर उखाड़ी हुई कीचड़ डाल ली हो। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक देखिए। यक्ष में को निर्देश देता है कि यदि हिमालय को दावानल पीड़ित करे तो तुम उसे शांत कर देना। तम चेते वायु सरति सरल स्कंध संघट जन्म वादित कल काच पित चमरी बाल भारो दवाग्नि अर्हस्येनम समयतुमलं वारिधारा से शस्त्रई आपन्नार्ति प्रसम मन फला संपदोरी उत्तमानाम। अर्थ शब्दार्थ सरती। सरती चलने पर, तो वायु सरसर के सरकती हुई चलती है। सरती चलने पर सरल स्कंद संघट जन्मः, तो देवदारू वृक्ष के तनों की रगड़ से जो उत्पन्न है। उत्काक्षपित बाल भारहा, ज्वालाओं से चमरी गायों के बालों के समूह को जला देने वाली। दावाग्नि वन की आग। वाधेत पीड़ित करे। वारी धारा से शस्त्रई हजारों धाराओं से। समयितुम शांत करने के लिए। आपरनार्ति प्रसम मन फलहा, दुखों लोगों के कष्टों को शांत करने रूप फल वाली होती हुई। अब अन्वय से इसका अर्थ। वायो सरती, वायु के चलने पर। सरल स्कंद संघट जन्मः, देवदारू वृक्षों के तनों की जो रगड़ है उससे उत्पन्न। उत्काक्षपित चमरी बालभार दावाग्नि, ज्वालाओं से चमरी गायों के बालों के समूह को जला देने वाली। वन की आग। तम उस हिमालय पर्वत पर। वाधेत चेत पीड़ित करे। एनम तो तुम। वारिधारा से शस्त्रई इस आग को जल की हजारों धाराओं से। अलम माने शांत करने के लिए। समयतुम समर्थ हो। अर्हसि माने हो। ही उत्तमानां संपदा आपन्नार्ति प्रशमन फलहा भवन्ति, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों की जो संपत्तियां हैं दुखी लोगों के कष्टों को शांत करने रूप फल वाली होती हैं। अब इसकी जो संजीवनी टीका है वो भी देख लेते हैं। उससे अर्थ। तम इति वायो वनवाते सरति वाति सति सरलानां देवदारु द्रुमाणां स्कंदः प्रदेश विशेषः। आस्त्री प्रकांडः स्कंदः श्यान्मूला शाखाव वधे स्तरोः इति अमरः। तेषां संघटनेन संघर्षणेन जन्म यस्य तथा उक्तः। जन्मोत्तर पदत्वात् व्याधिकरणोऽपि बहुव्रीहि साधुर इति उक्तम्। उल्काभि स्फुलिंगै क्षपितः निर्दग्धः चमरीणां बालभारः केशसमूहा येन दव
एवाग्नि देवा अग्निर्वनवहनिः वने च वनवहनो च देवो दावः इतिष्यते इति यावदः तम हिमाद्रिवादेत चेत पीड़येत आदि एनम दावाग्निम वारिधारा से शस्त्रैः शमितुम अर्हसि युक्तम चेत इत्याह उत्तमानां महत्तां संपदा समृद्ध्या आपन्नानां आर्तानाम अर्तिप्रशमनम आपन्निवारणमेव फलं प्रयोजनम यासां तः तथा उक्ता ही अतो हिमाचलस्य दावानलस्त्वया संयतव्यः इति भावः। अब इस अगले श्लोक को देखते हैं। इस अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि यक्ष मेघ से कहता है, यदि सरभ आदि आपके मार्ग का उल्लंघन करें तो ओलों की वृष्टि से उन्हें अलग कर देना। श्लोक है, ये संरंभ है उत्पतन रभसा स्वांगे भंगा ये तस्मिन् मुक्ताध्वानं सपदि सरभा लंघयेयु भवन्तं तान् कुर्वीथा तुमुलकरका वृष्टिपातावकीर्णान् केवानाशु परिभवे पदं निष्फलम् आरम्यत्नः। शब्दार्थ, संरंभोत्पतन रभसः क्रोध के कारण उछलने में वेग वाले सरभ नाम के पशु होते हैं और वो 8 पैरों के होते हैं। मुक्ताध्वः नमः रास्ता छोड़ देने वाले, सपदि माने शीघ्र, स्वांग भंगाए अपने अंगों को नष्ट करने के लिए, लंघेयु लांघे, तुमुल कर का वृष्टि, पाताव कीर्णान भयंकर ओलों की वर्षा गिराकर, तित्तर वित्तर कुर्विथा कर देना, निष्फल आरंभ व्यर्थ काम करने वाले, परिभव पदम तिरस्कार के विषय नास्यु नहीं होते। अन्वय से अर्थ, तस्मिन् संरंभोत्पतन रभसा ये सर्वहा उस हिमालय पर क्रोध के कारण उछलने में वेग वाले जो सरभ हैं वो मुक्ताध्वानम भवंतम रास्ता छोड़ देने वाले, भवंतम माने आपको, मेघ को, सपदी शीघ्र, स्वांग भंगाए लंघेयु अपने अंगों को नष्ट करने के लिए लांघें, तान उन्हें, तुमल कर का वृष्टि पाताव किरणान कुर्वी था तो भयंकर ओलों की जो वर्षा गिराकर तित्तर वित्तर कर देना, अथवा निष्फल आरंभ यतना के वा परिभवम पदम न स्यु अथवा व्यर्थ काम करने वाले कौन तिरस्कार के विषय नहीं होते हैं। अब इसकी संजीवनी टीका से व्याख्या देख लीजिए। या इति तस्मिन् हिमाद्रौ सर्वः कोपः, सर्वः कोपः, संरंभः संभ्रमे कोपे इति शब्दार्णवः, तेनोत्पतनेन उत्प्लवने सर्वो वेगो येषां ते तथा उक्तः, सर्वो वेग हर्षयो इत्यमरः। ये सर्वः अष्टापद मृग विशेषः, सर्वः शलभे च अष्टापदे प्रक्तो मृगान्तरे इति विश्वः, मुक्तो अध्वा सर्वोत्पल वनमार्गो येन तं भवन्तं सपदि स्वांग भंगाय लंघयेयु, संभावनायां लिंग भवतो अति दूर त्वात् स्वांग भंगातिरिक्तं फलं नास्ति लंघनस्य इत्यर्थः। तान सर्भां तुमुलाः संकुलः कर्कः वर्षोपलः वर्षोपलस्तु कर्कः इत्यमरः, तासां वृष्टितस्याः पातेनावकीर्णान् विक्षिप्तान् कुर्विथा कुरुष्व। विद्यार्थे लिंग, लिंग लकार का है, क्षुद्रो अप्यधिक्षिपान् प्रतिपक्षः सद्यः प्रतिक्षेप्तव्यः इति भावः। तथा ही आरभ्यन्त
इति आरम्भः कर्माणि तेषु यत्न उद्योगः सा निष्फलो येषां तथा उक्तः निष्फलकर्मोपक्रमः इत्यर्थः। अतः केवा परिभवपदं तिरस्कारपदं न स्युर्न भवन्ति सर्व इव भवन्ति इत्यर्थः। यत्र अत्र घनोपलस्तु करके इति यादव वचनात् करक शब्दस्य नियत पुल्लिङ्गताभिप्रायेण करकाणाम् आवृष्टि इति केषाञ्चित् व्याख्यानं तत् अन्ये नानुमन्यते। वर्षोपलस्तु करकः इति अमरवचन व्याख्याने क्षीरस्वामिनः कमण्डलो च करकः सुगते च विनायकः इति नानार्थे पुंस्यपि वक्ष्यति इति वदतोभयलिङ्गता प्रकाशनात् यावदस्य तु पुल्लिङ्गता विधाने तात्पर्यं न तु स्त्रीलिङ्गता निषेधः इति न तत्विरोधो अपि करकस्तु करङ्केः स्यात् आक्रोशे च कमण्डलो पक्षिभेदे करे चापि करकः च धनोपलेः इति विश्वप्रकाशवचने तुभ्यालिङ्गतः वक्तव्येति न कुत्रापि विरोधवर्तः। अतएव रुद्रः वर्षोपलस्तु करकः करकोऽपि च दृश्यते इति। अब आगे अगला श्लोक यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि तुम हिमालय पर स्थित शिव के चरण चिन्हों की प्रदक्षिणा करना उसके चारों तरफ परिक्रमा करना। क्या कहते हैं? तत्र व्यक्तं दृशदि चरणे न्यासमधेन्दुमूलै सस्वत्सिद्धै उपचित बलि भक्तिनर्मा परियः यस्मिन् दृष्टे करणविगमात् ऊर्ध्वमूर्धूते पापाः कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदे प्राप्तै श्रद्धानः। शब्दार्थ दृशदि शिला पर व्यक्षतम प्रकट सिद्धै सिद्ध नामक देवों के द्वारा सस्वत माने निरंतर उपचित वलिम की गई पूजा वाले अर्धेन्दुमोले भगवान शिव के चरण न्यासम चरण चिन्हों की भक्ति नर्मः भक्ति से झुककर पर्यः प्रदक्षिणा करना उद्धूतः पाप मुक्त हुए करण विगमात शरीर त्याग के ऊर्ध्वम बाद में स्थिर गण पद प्राप्ति गणों के शाश्वत पद को प्राप्त करने में कलिप्स्यन्ते समर्थ होते हैं। अब इसका अन्वय से अर्थ देखिए। तत्दृशदि व्यक्तम सिद्धै वहाँ हिमालय में शिला पर प्रकट हुए सिद्ध नामक शाश्वत देवों के द्वारा उपचित वलिम निरंतर की गई अर्धेन्दुमोली चरणन्यास भक्ति नर्मः प्रक्रिया। तो जो सिद्ध नामक देवों के द्वारा निरंतर की गई पूजा वाले जो भगवान अर्धेन्दुमोली हैं, भगवान शिव के जो चरण हैं चरणन्यासः, तो उनके चिन्हों की भक्ति से झुककर प्रदक्षिणा करना, गोल गोल उसके चारों तरफ घूमना। यस्मिन् दृष्टे उदधूत पापः श्रद्धानः जिस चरण चिन्ह को देख लेने पर पाप मुक्त हुए श्रद्धालु जन करण विगमात ऊर्ध्व स्थिर गणपद प्राप्त कलिप्स्यन्ते शरीर त्याग के बाद शिव के गणों के शाश्वत पद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। अब इसकी संजीवनी टीका देख लीजिए। तत्र हिमाद्रोः दृशदि कस्याञ्चित् शिलायां व्यक्तं प्रकटम सस्वत सदा सिद्धै योगैः
निष्पत्तियोगयोः इति विश्वः। उपचितबलि रचित पूजा विधिं बलिः पूजा उपहारयोः इति यावदः। अर्धचासः बिन्दु चेत अर्धेन्दुः अर्धखण्डे समे सखे इति विश्वः। सः मूलौ यस्य तस्य ईश्वरस्य चरण्यास पाद विनाशम। अब इससे आगे का भी सुन लीजिए। भक्ति पूज्येषु अनुरागस्तया नम्रः शन्परकीया प्रदक्षिणां कुरु परिपूर्वादीर्णो लिङ्गः यस्मान् पादन्यासे दृष्टेः सत्ययुदुद्धूत पापः निरस्तकल्मषः सन्तः श्रद्धानः विश्वसन्तः पुरुषः श्रद्धा विश्वासः आस्तिक्य बुद्धिरिति यावत् श्रद्धन्तरो उपसर्गवद् वृत्ति वक्तव्यः इति श्रुतपूर्वार्ध धाते सानच करणस्य क्षेत्रस्य विगमात् ऊर्ध्वं देहत्यागान्तरं करणं साधक तं क्षेत्रगात्रेन्द्रियेषु अपि इति अमरः स्थिरं शाश्वतं गणानां प्रमथानां पदं स्थानं गणः प्रमथं संख्ययोगः इति वैजयन्तिः तस्य प्राप्तये संकल्पयन्ते समर्था भवन्ति। क्लिपे पर्याप्ति वच भाष्यकारः न अस्य अर्थत्वात् उद्योगैः नमा स्वस्तिः स्वस्ति के योग में चतुर्थी इत्यादीनां चतुर्थी अलम इति पर्याप्तार्थग्रहणम् इति भाष्यकारः अव्यक्तं व्यञ्जयामास शिवः श्रीचरणद्वयं हिमाद्रौ संभारवादीनां सिद्ध्यै सर्वकर्माणां दृष्ट्वा श्रीचरणं सम्यक् साधकः स्थिर्येतनुत्तम इच्छाधीनं शरीरौ हि विचरेत् च जगत्त्रयम् इति शम्भुर्रहस्यै। इतनी इसकी संजीवनी टीका थी। अतः सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।